चलो बच्चों, अब ये जो लास्ट टॉपिक रह गए हैं एक दो, इनको कवर करते हैं। ये है कन्वेक्शन, है ना। अभी आपने पढ़ा कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र होती है तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का टॉपिक आप पढ़ चुके हो, अब है कन्वेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो गैसेस और लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो होती है कन्वेक्शन के थ्रू। अब कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है, देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये ज़्यादातर लिक्विड्स में होता है ना। तो जैसे जब आप पानी को भगोने में गर्म करने के लिए रखते हो तो आपने देखा होगा सबसे पहले नीचे की जो सरफेस है उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं और धीरे धीरे पानी और ये बबल्स पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, ऊपर आते हैं और उसके बाद जो ठंडा कूल वाटर है वो नीचे आ जाता है और धीरे धीरे इस तरीके से करंट के थ्रू, ये करंट जस्ट लाइक करंट ना, ये फ्लो होता है मूवमेंट का वाटर मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कैसे कि पहले नीचे की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होते हैं वाटर के और फिर धीरे धीरे ये बबल्स ऊपर आने लगते हैं और ऊपर आने के बाद जो ठंडा वाटर है वो नीचे आ जाता है, ठंडे वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं और पूरा फ्लो होने लगता है मॉलिक्यूल्स का, गर्म मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस by actual movement of the molecules of the liquid or gas is called convection। ठीक है, तो अब कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं और इनके बीच में, लिक्विड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स गैप में होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। अब हम टॉपिक लेते हैं ये कि कन्वेक्शन करंट्स आपकी डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ देखते हो, इस प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है। देखो, पहला है वेंटिलेटर्स। तो वेंटिलेटर्स आपने देखा होगा कि रूम के ऊपर की जो वॉल होती है, रूम मतलब किसी भी वॉल के ऊपर लगाए जाते हैं वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन। क्यों? कि जिससे जो हम जैसे हम ब्रीथ लेते हैं या हम किचन में काम करते हैं, जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से वो वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकल जाती है और डोर्स और विंडो के थ्रू जो कूल एयर है वो रूम के अंदर आती है ना। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। दूसरा है चिमनी। चिमनी का भी वही सेम है कि ऊपर की तरफ लगाई जाती है फैक्ट्रीज वगैरह में चिमनी, जिससे जो स्मोक है या फ्यूम्स हैं, हॉट फ्यूम्स हैं, है ना, जितनी भी गैसेज हैं वो सब बाहर की तरफ निकल जाए। और ये बाहर इसलिए निकलती है क्योंकि वो लाइट होती है ये एयर, वार्म एयर, और ऊपर की तरफ राइजेस अप होती है जिससे बाहर चली जाती है। अब है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। अब देखो, जो रूम हीटर है वो ग्राउंड लेवल पर लगाया जाता है, यानी कि नीचे की तरफ लगाया जाता है। क्यों? एज यू नो कि रूम हीटर का काम है रूम को गर्म करना। तो वो गर्म हवा जब रूम हीटर से निकलती है तो वो राइजेस होती है, ऊपर की तरफ जाती है और धीरे धीरे ये करंट पूरा ठंडी एयर नीचे आ जाती है ना। गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी एयर नीचे आ जाती है। इस तरीके से पूरा करंट का फ्लो होता चला जाता है ठंडी और गर्म एयर का, जिससे पूरा का पूरा रूम गर्म हो जाता है। ठीक है, अब है कन्वेक्शन करंट इन नेचर। अब नेचर में कैसे काम करता है, देखो, इन कोस्टल एरियाज ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड, है ना। जो हवा है कोस्टल एरियाज में वो सी से लैंड पर आती है। ठीक है, तो और ये ड्यूरिंग द डे टाइम और लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय लैंड से सी पर जाती है। दीज सी एंड लैंड ब्रीजेस आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स। अब सी ब्रीज क्या है, देखो, लैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर दैन सी। ठीक है, पानी देर से गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली दैन द सी वाटर, दस एयर अबव द लैंड सरफेस बीइंग हीटेड। ये जो सरफेस के मतलब लैंड की जो एयर है वो गर्म हो गई और एक्सपेंड होती है और राइज होती है। तो कूलर एयर अबव द सी सरफेस ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड, और जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आ जाती है ना, सी से। दिस
set up convection current. The cool air from the sea blowing towards the land is called sea breeze. ठीक है, समझ में आई? कूल एयर फ्रॉम द सी से जो कूल एयर आती है लैंड की तरफ उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। इसीलिए विंडोज़ कोस्टल एरियाज में आपने देखा होगा जो हाउसेस की विंडोज़ वगैरह होती हैं वो सी की तरफ उनका खुलती हैं वो। ठीक है, अब है लैंड ब्रीज। देखो, लैंड लूजेस हीट फास्टर देन सी। जिस तरीके से गर्म जल्दी होती है लैंड, उसी तरीके से अपनी हीट छोड़ती भी जल्दी से है। ठीक है, तो एट नाइट लैंड कूल्स मोर क्विकली दैन द सी वाटर, दस एयर अबव द सी बीइंग वार्मर राइजेस अप एंड कूलर एयर अबव द लैंड बिलो टुवर्ड्स द सी इट टेक्स इट प्लेस। द सेटअप द कन्वेक्शन करंट। इस तरीके से ये कन्वेक्शन करंट मतलब अब रात में समय लैंड जल्दी ठंडी हो गई और सी अभी गर्म है, सी वाटर, सी की जो एयर है वो गर्म है, तो ये करंट चलता चला जाता है। अब इस द कूल एयर फ्रॉम द लैंड से जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ जाने की जो प्रोसेस है उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? देखो, रेडिएशन भी हीट ट्रांसफ़र की एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे जब सन से जो हीट आती है अर्थ पर और अर्थ गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, है ना। द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ जो है वो उसमें वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, सब खाली है। तो हीट जो सन से अर्थ पर आती है वो वैक्यूम के थ्रू आती है और अर्थ को गर्म करती है। ठीक है, अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। ठीक है, अब देखो, लाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल अ ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एमिटिंग इट। मतलब लाइट की जो प्रोसेस है, लाइट आती है सन की अर्थ पर, वो भी इसी प्रिंसिपल के थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। अब है द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट। एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट्स सरफेस एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो रेडिएंट हीट है अर्थ पर आ रही है या कहीं पर भी आ रही है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कितनी हीट वो ऑब्जेक्ट ही एब्जॉर्ब करेगा। देखो, वो डिपेंड करती है उसके सरफेस के ऊपर और उसके कलर के ऊपर। ओके, ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, इस एक्टिविटी में क्या है, टू शो दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब एंड एमिट हीट बेटर देन अ वाइट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा हीट को एमिट करते हैं। ठीक है, मतलब निकालते भी ज़्यादा है। अब क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो रेडिएशन की प्रोसेस पर बेस्ड है। पहला, वी वियर लाइट और वाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट और लाइट कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब लेस हीट। ओके, जैसे आपने देखा कि ब्लैक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हम समर में वाइट या लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं और विंटर में हम ज़्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, अब हाउसेज इन हॉट प्लेसेस आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर। दिस इज डन सो दैट द हाउसेज absorb less heat. Okay, the bottom of the cooking utensils is painted black while the sides are sparkling bright. This is done so that utensils can absorb more heat, है ना, from the bottom। जो यूटेंसिल्स हैं वो ब्लैक कलर के बनाए जाते हैं, नीचे उनका तला। द कंटेनर ऑफ द सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। द इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ कर्व पॉलिश्ड सरफेस। आपने देखा है जो रूम हीटर होते हैं उनकी कर्व सरफेस होती है और उनके पीछे शाइनी सरफेस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो रूम हीटर का एलिमेंट है वो जल्दी से गर्म हो जाए और हीट को रिफ्लेक्ट कर पाए, जिससे पूरा आपका रूम गर्म हो जाए जल्दी से। ओके, चलिए, आपका चैप्टर फिनिश हो गया।